हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स ऑफ भारत, यानी कि भारत में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अवार्ड्स की ये सीरीज है। और आज हम इस सीरीज का सेकंड पार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेडी टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। आपको बताना है कि वो पहली महिला कौन थी भारत की जिन्हें की भारत रत्न मिला। तो ऑप्शंस दी गई हैं सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी हैं भारत की पहली महिला जिन्हें की भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी भी लेनी है। ये जो भारत रत्न है ये इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, ये तो आप जानते ही हैं। और इंदिरा गांधी जी को ये 1971 में मिला था, 1971 में। और भारत की वो तीसरी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर जो सेवा दी है भारत को, वो 1966 से 1977 और 1980 से लेकर 1984 तक दी है। और श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। Who received highest civilian award of two countries, Bharat Ratna from India and निशान पाकिस्तान। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्हें की दो कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया, भारत के भारत रत्न से और पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान से। तो ऑप्शन दी गई हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और मोरारजी देसाई। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मोरारजी देसाई को दो देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनके बारे में थोड़ी और आप जानकारी लीजिए। देखिए ये 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। और इन्हें जो भारत रत्न दिया गया वो 1991 यानी कि 1991 में दिया गया। और निशाने पाकिस्तान इन्हें दिया गया 1986 यानी कि 1986 में। Who was the first person to be awarded भारत रत्न posthumously? आपको बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं या कौन से महानुभाव हैं जिन्हें की मरणोपरांत जो है पहली बार, मतलब पहले व्यक्ति थे जिन्हें की मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और भूपेन हजारिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया और ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें की मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। Who was the first and only industrialist to get भारत रत्न? आपको बताना है कि ऐसे पहले और एकमात्र इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है या थे जिन्हें की भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शंस दी गई हैं रतन टाटा, जे आर डी टाटा, धीरू भाई अंबानी और भूपेन हजारिका। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, जे आर डी टाटा। इन्हें दिया गया भारत रत्न और ये पहले और एकमात्र अब तक के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें की भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके बारे में आप याद रखेंगे कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। अब पहले हम ना थोड़ी सी जानकारी लेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में, क्योंकि इस से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें पता नहीं होते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी जानकारी है। सबसे पहले तो देखिए आप याद रखेंगे कि जो पद्म अवार्ड्स है ना, दे आर वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स, मतलब ये भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है भारत रत्न। और इनकी जो अनाउंसमेंट है ना, ये मेनली कर दी जाती है रिपब्लिक डे के आसपास। और ये जो अवार्ड एनुअली दिए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। द अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज। देखिए सबसे पहला तो भारत रत्न हो गया और उसके बाद जो पद्म अवार्ड्स है ना, ये 3 कैटेगरीज में रहते हैं। पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस,
देन उसके बाद है आपका पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर। उसके बाद है पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो आपने याद रखना है कि चार जो है ना मेन हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। सबसे पहले आ जाता है भारत रत्न, फिर सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और उसके बाद है पद्मश्री। तो ये हैं जो पद्म अवार्ड्स हैं। और यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं। सबसे ऊपर दिया गया है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए जो जानकारी हमने ली है ना उसके हिसाब से आपको बताना है कि जो पद्म विभूषण है ना वो कौन से नंबर का सिविलियन अवार्ड है भारत में, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो अकॉर्डिंगली पद्म विभूषण जो है ये सेकंड हाईएस्ट यानी कि दूसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत में। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे टॉप पर आता है हमारा भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे पे है पद्म भूषण और 4 नंबर पर है हाईएस्ट में पद्मश्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड द डैश एवरी ईयर। आपको बताना है कि पद्म जो अवार्ड्स है ना इनकी घोषणा हर साल किस दौरान की जाती है, हिंदी दिवस के, देन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर सद्भावना दिवस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है। पद्म अवार्ड्स की जो घोषणा है ना वो हर साल रिपब्लिक डे के आसपास कर दी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which among the following personalities was the first recipient of Padma Award? आपको बताना है कि इनमें से जो नीचे महानुभाव दिए गए हैं, पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन है जो कि पद्म अवार्ड्स के सबसे पहले रिसिपिएंट थे, यानी कि पद्म अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था। तो ऑप्शन दी गई हैं फजल अली, सत्येंद्र नाथ बोस, घनश्याम दास बिरला और जे.आर.डी. टाटा। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सत्येंद्र नाथ बोस को सबसे पहले पद्म अवार्ड जो है वो दिया गया था, सम्मानित किया गया था। आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी है। देखिए जो पद्म अवार्ड्स है ना 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी और जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं इन्हें सबसे पहले जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये जो मिस्टर सत्येंद्र नाथ बोस थे ना इन्होंने साइंस और थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इन्हें पद्म अवार्ड जो है दिया गया, सबसे पहले सम्मानित किया गया। Which of the following awards is given for distinguished service in any field including service rendered by the government servant? आपको बताना है कि जो नीचे अवार्ड्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही क्यों ना हो। तो ऑप्शन दी गई हैं अशोक चक्र, दादा साहब फाल्के, अर्जुन अवार्ड या फिर पद्मश्री। तो राइट आंसर है इसका पद्मश्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डैश वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। आपको बताना है कि वो पहले स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खेल के क्षेत्र से खिलाड़ी कौन से थे जिन्हें की पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन दी गई हैं पंकज आडवाणी, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर और माइकल फ्रेरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विश्वनाथन आनंद जो हैं चेस के बहुत महान खिलाड़ी हैं और इन्हें भारत में सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री। आपको बताना है कि वो पहले एथलीट कौन से थे जिन्हें की पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस हैं जी.एस. रंधावा, मिल्खा सिंह, पीटी उषा और वी.एस. चौहान। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिल्खा सिंह ऐसे पहले एथलीट थे जिन्हें की पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, आपको बताना है कि जो अर्जुन अवार्ड है ना, ये किस काम के लिए दिया जाता है या किस फील्ड के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन दी गई हैं, ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, एक्सेप्शनल सर्विस इन इमरजेंसी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो देखिए जो अर्जुन अवार्ड है ना, ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, यानी कि जो भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है अर्जुन अवार्ड के रिगार्डिंग जो कि आप याद रखेंगे। अर्जुन अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961, यानी कि अर्जुन अवार्ड की जो स्थापना की गई 1961 से की गई। उसके बाद आप ये भी याद रखेंगे कि अर्जुन अवार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है ना, वो क्या है। टू बी एलिजिबल फॉर अर्जुन अवार्ड, अ स्पोर्ट्स पर्सन हैव डिस्प्लेड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल फॉर 4 years। अर्थात अर्जुन अवार्ड के लिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उसे जिस भी स्पोर्ट्स में वो खेल रहे हैं, जिस भी खेल में वो खेलते हैं, उसी खेल में उन्हें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लगातार 4 साल से, तो फिर वो अर्जुन अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि ये रिक्वायरमेंट है अर्जुन अवार्ड जिन्हें दिया जाएगा ना, ये मेन रिक्वायरमेंट रहती है जिसे कि कंसीडर किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप अर्जुन अवार्ड के रिगार्डिंग याद रखेंगे। अर्जुन अवार्ड्स आर गिवन बाय, आपको बताना है कि जो अर्जुन अवार्ड है ना, ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शंस है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शंस देख के पता चल गया होगा, ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो अर्जुन अवार्ड है ना, ये भारत में स्पोर्ट्स के फील्ड में सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड है वो अर्जुन अवार्ड है। क्योंकि जो पहले नंबर पर है ना, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला पहले नंबर का अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और जो अर्जुन अवार्ड है ना, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग पर्पस, आपको बताना है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये किस लिए दिया जाता है या किस वजह से दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है। ऑप्शंस है, शूटिंग, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ कोचेस एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स। तो देखिए जो द्रोणाचार्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, तो क्योंकि नाम मैंने कहा गुरु, तो इसलिए जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कोचेस के द्वारा की जाती है ना, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में कोच रहते हैं, अपने खिलाड़ियों को वो अच्छी तरह से ट्रेंड कर देते हैं, जिससे कि वो हमारे देश के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग फील्ड में अवार्ड्स लेकर आते हैं। तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, इसको स्पेशली बनाया गया है कोचेस के लिए। तो याद रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड है, जिससे कि उन्हें सम्मानित किया जाता है। Who was the first recipient of द्रोणाचार्य अवार्ड in 1985? देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार दिया गया, और पहले इसको पाने वाले जो लोग थे वो कौन थे। ऑप्शंस हैं, ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बी बी बागपत एंड ऑल ऑफ देम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, यानी कि ये तीनों लोग जो थे, ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज और बी बी भागवत, तो इन्हें जो है तीनों को ही द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार दिया गया 1985 में, यानी कि फर्स्ट रिसिपिएंट्स थे। द्रोणाचार्य अवार्ड की जो आप पिक्चर है इसे ध्यान से देखिए। देखिए इसमें क्या है कि पीछे गुरु हैं और आगे जो है शिष्य खड़े हैं, और गुरु जो है शिष्य को अपना तीर कमान चलाना सिखा रहे हैं ना, तो इस तरह का ये अवार्ड रहता है। खेल रत्न अवार्ड, ऑफिशियली नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, was formerly known as।
देखिए जो खेल रत्न अवार्ड है ना, जिसे कि ऑफिशियली हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, पर अब इसे इसका नाम बदल दिया गया है और नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड was instituted in 1991 and 92। आपको याद रखना है कि ये जो खेल रत्न अवार्ड है ना, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसकी स्थापना की गई 1991-92 में और इसके पहले रिसिपिएंट थे विश्वनाथन आनंद। तो याद रखेंगे कि पहली बार जो खेल रत्न अवार्ड है वो शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया, और जो पहली महिला थी ना जिन्हें की खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पॉली उमरीगर अवार्ड इज कॉन्फर्ड इन विच स्पोर्ट्स कैटेगरी? अब देखिए अवार्ड का नाम है पॉली उमरीगर और आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्रिकेट के फील्ड में दिए जाने वाला अवार्ड है पॉली उमरीगर अवार्ड। और विराट कोहली को ये अवार्ड 3 बार मिल चुका है, तो ये पॉइंट भी आप साथ में याद रखेंगे। सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट? आपको बताना है कि सीके नायडू कप जो है ना वो किस खेल में दिया जाता है, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो सीके नायडू कप है ना ये क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है। तो इस कप के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन सीके नायडू। तो देखिए भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन थे ना वो थे सीके नायडू, और उन्हीं के नाम पर ये कप जो है ये मतलब ट्रॉफी बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड सीके नायडू विद पद्म भूषण, और भारत सरकार ने सीके नायडू को पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रहता है, और इन्हें सम्मानित किया गया 1956 में। ही वॉज द फर्स्ट एवर क्रिकेटर टू बी कॉन्फर्ड द अवार्ड, और ये पहले क्रिकेटर थे जिन्हें की पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। Which of the following BCCI award is for most wickets or runs in रणजी ट्रॉफी? आपको बताना है कि बीसीसीआई का वो कौन सा अवार्ड है जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स या फिर रन्स बनाने के लिए दिया जाता है रणजी ट्रॉफी में। तो ऑप्शंस में दिया गया है पॉली उमरीगर अवार्ड, सीके नायडू कप, माधवराव सिंधिया अवार्ड और जगमोहन डालमिया ट्रॉफी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, माधव राव सिंधिया अवार्ड जो है ये रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट्स या फिर रन्स लेने पर दिया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साहित्य अकादमी इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ। आपको बताना है कि जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार रहते हैं ना ये भारत में दिए जाने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड है, पर किस फील्ड में? ऑप्शंस है एग्रीकल्चर, लिटरेचर, बिजनेस या फिर एजुकेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार है ना वो लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड में दिए जाते हैं, और भारत में दिए जाने वाला ये सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पुरस्कार है जो कि साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी भी आप याद रखेंगे कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो की गई 1954 में, 1954 में, और साहित्य अकादमी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, और ये ना 24 लैंग्वेजेस में दिए जाने वाला पुरस्कार है या फिर ऑनर है। Who was the first recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1955? आपको बताना है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि हिंदी लिटरेचर में दिया गया 1955 में, सबसे पहले वो किसे दिया गया? ऑप्शंस है माखनलाल चतुर्वेदी, आर के नारायण, आचार्य नरेंद्र देव
और अमृत राय। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी साहित्य के लिए 1955 में दिया गया। और साथ ही पॉइंट याद रखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले ये जो अवार्ड है साहित्य अकादमी का वो दिया गया था आर के नारायण को। इन इंडिया ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कि भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस, लिटरेचर या फिर सिनेमा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ज्ञानपीठ अवार्ड्स भी भारत में साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन अवार्ड्स की शुरुआत की गई 1961 में और 22 भाषाओं में जो है लिटरेचर में ये दिए जाते हैं, यानी कि 22 भाषाओं का लिटरेचर जो भी लिखते हैं तो ये दिए जाने वाला पुरस्कार है। Who was the first winner of ज्ञानपीठ अवार्ड? आपको बताना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड के सबसे पहले विजेता कौन थे। ऑप्शंस हैं उमा शंकर जोशी जो कि गुजराती में लिखते हैं, फिराक गोरखपुरी जो कि उर्दू में लिखते हैं, जी शंकरा कुरूप मलयालम और डी आर बेंद्रे कन्नड़ा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है। सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो जी शंकरा कुरूप को दिया गया। ये एक मलयाली भाषा में साहित्य लिखने वाले लेखक हैं। साथ ही आप याद रखेंगे कि जो पहली महिला थी जिन्हें की ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया वो दिया गया 1976 में, और ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट हैं जिनका नाम है आशा पूर्णा देवी, और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें की ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया इनके नॉवल के लिए। और नॉवल का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति यानी कि फर्स्ट प्रॉमिस। नॉवल इन्होंने लिखा था 1965 में, पर इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया वो 1976 में किया गया। सरस्वती सम्मान। अब देखिए सरस्वती सम्मान जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। 22 भाषाओं में ये दिया जाता है और इसकी जो देने वाले मतलब जिनके द्वारा दिया जाता है ना वो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में। Who was the first winner of सरस्वती सम्मान? आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे। अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, महाश्वेता देवी और रमाकांत रथ। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहले सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। To be eligible for which award, the literary work must be in Hindi language and have to be published in the past 10 years. आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा सम्मान है जिसके लिए एलिजिबिलिटी है कि जो लिटरेरी वर्क है यानी कि साहित्य के क्षेत्र में काम किया है ना वो हिंदी भाषा में ही होना चाहिए और पिछले 10 साल से ये पब्लिश होना चाहिए, यानी कि पिछले 10 साल से हिंदी भाषा में जो लिटरेरी का काम है साहित्य का काम है वो पब्लिश हो रहा है। तो मतलब ये रिक्वायरमेंट है एक अवार्ड के लिए, बताना है उस अवार्ड का नाम क्या है। तो ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ अवार्ड, भाषा सम्मान या फिर व्यास सम्मान। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। व्यास सम्मान के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। Who was the first recipient of व्यास सम्मान? आपको बताना है कि व्यास सम्मान के पहले रिसिपिएंट कौन थे। तो ऑप्शन दी गई हैं अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, महाश्वेता देवी या फिर रामविलास शर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। व्यास सम्मान जो है सबसे पहले जो उसके रिसिपिएंट थे वो थे रामविलास शर्मा। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो व्यास सम्मान है ना ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही स्पॉन्सर किया जाता है। अब है आपका रिवीजन टाइम। इसमें क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवार्ड इज द डैश
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आपको बताना है कि पद्मश्री कौन से नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4, 2, 5 या फिर पहले नंबर का। तो जो भी राइट आंसर है वो मुझे जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।